हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इंडिया मिशन चंद्रयान चांद को जीत लिया है। अब समुद्र नापने उतरेगा भारत, कब होना है। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच चुका है। सूरज के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 भी रवाना हो चुका है। आसमान में फतह हासिल करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं धरती के नीचे जाने की। वैसे तो भारत कई पनडुब्बी सबमरीन समुद्र में उतार चुका है, लेकिन सबमर्सिबल वो भी मानव युग ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत की योजना है मिशन चंद्रयान की। इस मिशन के तहत देश में बने सेल्फ मेड सबमरीन मत्स्य 6000 को समुद्र की गहराइयों में भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 के अंदर 3 विशेषज्ञ होंगे जो इस पनडुब्बी में बैठकर 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। इसका पहला समुद्र परीक्षण ईयर 2024 की शुरुआत में चेन्नई बीच के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। कौन विकसित कर रहा है मत्स्य को, क्या होगा इसका काम। मत्स्य 6000 को चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT में विकसित किया जा रहा है। इसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। मत्स्य 6000 को करीब 2 वर्षों से तैयार किया जा रहा था। अब कुछ ही महीने में इसका पहला परीक्षण होने वाला है। मत्स्य 6000 को तैयार कर रहे हैं NIOT के वैज्ञानिकों ने हाल में ही इसकी डिजाइन, मटेरियल टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रिडेंडेंसी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा की है। मत्स्य 1000 से 5500 मीटर के बीच की गहराई पर स्थित गैस, हाइड्रोजन, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, निकल और कोबाल्ट क्रिस्टल्स जैसे कीमती संसाधनों की खोज निकालने के लिए समुद्र में उतरेगी। निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और गैस, साथ ही समुद्र में कम तापमान वाली मीथेन रिसने की भी जांच करेगी। भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन पर करीब निगाह रखे हुए हैं। इसकी एक गंभीर वजह भी है। इसी साल जून में सबमर्सिबल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए कुछ पर्यटकों को लेकर उतरी अंटार्कटिक ओशियन के भीतर गई थी। पानी में उतरने के कुछ समय बाद ही टाइटन में विस्फोट हो गया और उसमें मौजूद सभी 5 लोग मारे गए। हालांकि मत्स्य 6000 सबमर्सिबल के साथ ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे, इसकी गारंटी खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के निदेशक GA रामादास ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि मत्स्य 2.1 मीटर व्यास वाली गोलाकार सबमर्सिबल है। इसे 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। मत्स्य सबमर्सिबल को गोलाकार आकृति 80 mm मोटी टाइटेनिक मिश्र धातु से बनी है, जिससे यह समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव में 600 गुना अधिक यानी 600 बार प्रेशर झेल सकती है। यह नई सबमर्सिबल 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चलने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति 96 घंटे तक रहेगी। मत्स्य 6000 को हर चीज की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी खराबी होने पर मिशन न रुके और किसी की जान न जाए। यह मिशन एक और वजह से महत्वपूर्ण है। ISA ने 14 देशों को ही डीप ओशन में जाने की अनुमति दी है, वह भी सिर्फ रिसर्च के लिए। इन देशों में भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरू, टोंगा, किरीबाती और बेल्जियम शामिल है। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही मानव युक्त सबमर्सिबल विकसित की है। भारत का यह मिशन सफल हो रहता है तो वह इतिहास रच देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्र ने बताया, समुद्रयान मिशन डीप ओशन मिशन के एक हिस्से के रूप में चल रहा है। हम 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर मत्स्य 6000 का पहला समुद्री परीक्षण करेंगे। इस मिशन को 2026 तक सक्सेस होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने साल 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी। यह वही साल है जब चीन ने सबमर्सिबल फेंडोज 11000 मीटर की गहराई में गई थी। 5 वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपए है। सफल रहने पर यह मिशन केंद्र सरकार के न्यू इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमिक पहल को भी मजबूत प्रदान करेगा। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, ब्लू इकोनॉमिक पूरी दुनिया के लिए भी इतनी ही जरूरी है। इससे ऐसे समझिए कि विश्व व्यापार 80% समुद्र के माध्यम से ही होता है। दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्र के पास रहती है। वही दुनिया में 3 अरब के ज्यादा लोग अपना जीवन चलाने के लिए महासागरों के ही आश्रय है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।